हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के भाग 7 यानी कि 7वां। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, तो आइए हम इस प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कुछ पद दिए गए हैं और कुछ उसमें अज्ञात है, उसको हमें ज्ञात करना है। यानी कि इन पदों के आधार पर हमको यहाँ पर एन और डी का मान ज्ञात करना है। जहाँ की ए का मान दिया है 8, एन का मान दिया है 62 62 और एस एन का मान दिया है 210। दोस्तों, इस तरह के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यानी कि इस तरह के सवाल में से कोई एक सवाल यानी कि अज्ञात पदों में निश्चित रूप से ज्ञात करना चाहते हैं, ज्ञात करना होगा। तो अब दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को सीख लीजिएगा तो आप आसानी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से सीख लीजिएगा, तो आपको बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और बोर्ड में भी आप बना सकते हैं। दोस्तों, यानी कि चैप्टर 5.7 से एक न एक प्रश्न जरूर आता है दोस्तों, और उसको आप निश्चित रूप से देखें और बनाएं ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा अच्छी तरह से तैयारी कर सके बोर्ड की परीक्षा की। आइए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जो पद दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है, इन चीज़ों को देखते हैं। एन और डी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले यहाँ पर एन का मान ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान 8, एन का मान 62 और एस एन का मान 210 दिया है दोस्तों। तो आइए हम एस एन बराबर सूत्र लिखते हैं, जो कि एस एन बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 210। दिया हुआ एस एन का 210। तो एस एन के दो ठो सूत्र होता है दोस्तों। एक होता है n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है डायरेक्ट n/2 इंटू a प्लस एल, यानी कि a प्लस अंतिम पद। तो उसके आधार पर हम यहाँ बनाएंगे, सेकेंड वाले सूत्र से बनाएंगे यहाँ पर दोस्तों। तो लिखते हैं n/2 इंटू a प्लस एल। इस सूत्र पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे एस एन के। जहाँ n का मान नहीं दिया है तो n यहाँ n/2, a का मान दिया है कितना 8 तो 8, और l यानी कि अंतिम पद दिया है 62 तो यहाँ 62 लिख देंगे दोस्तों। बराबर हो जाएगा 2 से 10। अब इस दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो n/2 इंटू 70 हो जाएगा, बराबर 2 से 10 हो जाएगा। पुनः इस 2 से इधर गुना कर देंगे तो n इंटू 70 70 और 2 से 10 गुने 2 हो जाएगा। अब समीकरण से अनुसार इधर त्रिशा गुना कर दिए हैं। अब यहाँ गुना है तो समीकरण के अनुसार से इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 2 से 10 गुने 2/70 हो जाएगा दोस्तों। अब 70 से काट देंगे 0 से 0 और 7 3 21 3 3 दूना 6 दोस्तों। n का मान हमें कितना निकल गया 6। यह बहुत ही आसानी से निकल गया दोस्तों n का मान, यानी कि n का मान तो बहुत आसानी से निकल गया। अब देखते हैं हम d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n का मान हमने ज्ञात करने के लिए क्या लिया है, एस एन बराबर 2 से 10, जो कि होगा सूत्र n/2 इंटू a प्लस एल। जहाँ a का मान दिया है 8 और l का मान दिया है यहाँ पर 62, इसको जोड़ दिए हैं तो 70 हो गया n/2। पुनः इस 2 को क्रॉस में गुना किए हैं तो कितना हुआ है 2 से 10 गुने 2, अभी गुना नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ कटने वाला है। फिर 70 से इधर भाग कर दिए तो 7 3 21 3 दूना 6। n का मान दोस्तों 6 निकल गया। आप चाहे तो इसका आंसर देख सकते हैं, किताब में मिला सकते हैं। अब आइए हमको निकालना है डी का मान। तो डी का मान दोस्तों हम एन के फॉर्मूला से निकालेंगे डी का मान। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि डी का मान कैसे निकलेगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पर देखते हैं एन बराबर सूत्र होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर दोस्तों एन का मान दिया हुआ है यहाँ पर है 62 और a का मान दिया हुआ है 8 प्लस n का मान यहाँ कितना दिया है 6, तो 6 माइनस हो जाएगा 1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ 8 प्लस हो जाएगा यहाँ 5d बराबर इधर हो जाएगा 62। अब दोस्तों क्या करेंगे, इधर प्लस 8 है तो इधर घटाएंगे, 62 में से 8 को हम घटाएंगे यहाँ पर 8 बराबर हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा यार 54, और d बराबर हो जाएगा 5d। अब हमें d का मान ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर हम घटा दिए 62 में से 8 तो 54 हो गया। अब d का मान बहुत आसानी से, इधर 5d गुना है तो इस 5 से इधर भाग दे देंगे 54 में दोस्तों। तो d का वैल्यू हो जाएगा 54/5, यानी कि d का वैल्यू निकल गया दोस्तों। यहाँ पर यह d का मान हो गया दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर इस सवाल को बना दिया है, सॉल्व कर दिया है। a का मान जो कि होगा 6, n का मान जो कि होगा 6 और d का मान होगा जो कि 54/5 होगा दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।